भाजपा में संगठन विस्तार की प्रक्रिया तेज है। जिलाध्यक्षों से लेकर संभाग प्रभारियों की नियुक्तियों के बीच अब बूथ और मंडल स्तर तक संगठन को और मजबूत करने की तैयारी है। महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी परांजपे ने संगठन में नई जिम्मेदारियों को लेकर बड़ा संकेत दिया है। वहीं महिलाओं के बजट और महंगाई को लेकर विपक्ष के सवालों पर भी उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। देखिए ये खास रिपोर्ट। बीजेपी महिला मोर्चा का संगठन होगा और मजबूत। जिलाध्यक्ष और संभाग प्रभारियों की नियुक्तियां जारी। मंडल बूथ स्तर तक बदलेगी जिम्मेदारियां। महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान। महिलाओं की आर्थिक मजबूती पर बीजेपी का दावा। महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष को दिया जवाब। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। बीजेपी में संगठन की नई बिसात बिछाई जा रही है। जिलाध्यक्षों और संभाग प्रभारियों की नियुक्तियों की प्रक्रिया लगातार जारी है और अब आने वाले दिनों में मंडल से लेकर बूथ स्तर तक संगठन की नई तस्वीर देखने को मिल सकती है। महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी परांजपे ने कहा कि बीजेपी के पास पहले से ही बूथ स्तर तक मजबूत कार्यकर्ता संरचना मौजूद है। अब संगठन में नई जिम्मेदारियों और बदलावों के जरिए पार्टी को और सक्रिय बनाने की तैयारी की जा रही है। अश्विनी परांजपे के मुताबिक आने वाले समय में मंडल और बूथ स्तर तक कमेटियां और प्रकोष्ठ पूरी ऊर्जा के साथ सक्रिय नजर आएंगी। यानी बीजेपी का फोकस सिर्फ बड़े पदों की नियुक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी संगठन को और मजबूत करने की रणनीति पर भी काम चल रहा है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति लगातार हो रही है, कहीं भी नहीं अटकी है। और जिस प्रकार से हमारी 2 सूचियां जारी हो चुकी हैं, आगे भी हमारी सूचियां जारी होती जा रही। कल हमारी संभाग प्रभारियों की सूची भी जारी हुई है और लगातार सारा चित्र आपके सामने है। जल्दी हमारी बाकी जिलाध्यक्ष भी पूरी ऊर्जा के साथ आपके सामने होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये कोई पहली बार हो रही नियुक्ति नहीं है। कार्यकर्ता आज भी हमारे पास बूथ लेवल तक है। उन बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों में बदल हो रहा है। हम कोई कार्यकर्ताओं को खड़ा कर रहे हैं बूथ लेवल तक, ऐसा नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, जब मैं महामंत्री थी तब भी, जब मैं महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष थी, जब लता एलकर जी प्रदेश अध्यक्ष होती थी, उस समय ही हम लोगों ने बूथ तक महिला मोर्चा की टीमें बनाई और वो हमारा प्रयास था। आज भी हमारी मंडल तक भी टीमें बनेंगी और बूथ तक का स्ट्रक्चर भी, हमारे जो प्रकोष्ठ बन रहे हैं उसका स्ट्रक्चर भी, सारा कुछ आपके सामने होगा जल्द से जल्द। वहीं महिलाओं के बजट और महंगाई को लेकर विपक्ष के सवालों पर महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। लाडली बहना योजना के तहत बढ़ाई गई राशि को उन्होंने रक्षाबंधन का उपहार बताया। अश्विनी परांजपे ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि दशकों तक गरीबी हटाओ और महंगाई जैसे मुद्दों पर केवल नारे लगाए गए। पहले सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ आम जनता तक नहीं पहुंचता था। देखिए, ऐसा है कि महिलाओं की बजटिंग की जहां तक चिंता है, तो वो जो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने की है, वो चिंता आज सवाल खड़ा करने वाले विपक्ष ने कभी नहीं की। आज यदि हम लाडली बहना में जो इंक्रीज लाडली बहना की राशि में हुआ है, यदि उसकी बात कहें, हम उसको एक तरह से रक्षाबंधन का उपहार भी बोल सकते हैं बहनों के लिए। लेकिन कहीं न कहीं उनके हाथ को पैसा देना और कभी किसी आवश्यकता के समय पर उनके हाथ में पैसा हो, उस स्थिति में हो, इस पर चिंता करने का काम यदि किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। रहा सवाल महंगाई का, तो पीढ़ियों से कांग्रेस महंगाई का मुद्दा उठाती रही है, गरीबी हटाओ का नारा देती रही है। लेकिन ये भी बात सबके सामने है कि 1 रुपए से 10 पैसा लोगों तक पहुंच पाता था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब जनधन खाते खुलवा दिए, तो डायरेक्ट राशि, जो भी राशि है, पूरी राशि यदि किसी के खाते में जाती है तो आज भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय जाती है। इसलिए विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना, हमारा काम है काम करना, और हम काम कर रहे हैं। यानी एक तरफ बीजेपी संगठन में नई जिम्मेदारियों के जरिए जमीनी नेटवर्क को मजबूत करने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ महिला हित, लाडली बहना योजना और सीधे बैंक खाते में मिलने वाली राशि के मुद्दे पर विपक्ष के हमलों का जवाब देने की रणनीति भी तेज है।
अब बूथ से लेकर मंडल और जिला स्तर तक होने वाले संगठनात्मक बदलाव बीजेपी की राजनीति को कितनी नई ऊर्जा देते हैं, इस पर नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल। MP न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा।